आपने? अच्छा लगा? और कौन कौन दिखाएगा मुझे कपड़े करीब आके भाई? इतने प्यारे, आज सबकी मैचिंग चल रही है, मुझे लग रहा है ग्रीन डे आज। क्यों पहने हमने ग्रीन कपड़े, कोई बताएगा? आज पाकिस्तान का दिन। यौम पाकिस्तान है, मुंह उधर करके बताएंगे। मुंह उधर करेंगे ना हम तो कैमरा, फिर हमें कोई देख ही नहीं सकेगा। जोर से बता दो आज क्या दिन है? आज पाकिस्तान डे है। यौम पाकिस्तान है। और यौम पाकिस्तान के खास दिन पर दो कौन से खास लोग हैं जो आज इस सेगमेंट में आने वाले हैं? क्या आपको उनका नाम पता है? नहीं। चलो जी, जिन बच्चों ने सेगमेंट करना है दो हजरात के साथ, उन्हें नाम ही नहीं पता है। बाबर भाई, बाबर भाई को नहीं बुलाया हमने इस दफा भाई। बाबर भाई पिछली दफा कह रहे थे बच्चों ने मुझे बहुत तंग किया, मैं नहीं आऊंगा। नहीं बाबर भाई नहीं, नहीं नहीं, बाबर भाई कहते बच्चे बहुत बहुत चालाक बच्चे हैं, मैं नहीं आऊंगा। नहीं बाबर भाई। तो जनाब, बच्चों के इस खूबसूरत सेगमेंट में जिसमें ये प्यारे प्यारे बच्चे बच्चियां मेरे साथ, इधर आ जाओ तो मुझे देखते, बहुत प्यारी लग रही हूँ मैं, इसलिए मुझे देख रही हो, मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ इन प्यारे बच्चों के साथ। और आप सबकी बहुत सारी दुआओं में मैं दो अफराद को यहाँ पर बुलाने जा रही हूँ। एक साहब मेरे भाई, मेरे बहुत प्यारे दोस्त जो बन गए, और बहुत चीज़ें उनसे सुनने को मिली, उन्हें देखा, उनकी बातों से बहुत कुछ सीखा, वो तो आज हमारे साथ हैं ही, तो हम उनको भी बुलाएंगे। लेकिन उनके साथ आज उनके भाई भी मौजूद हैं। उनकी एंट्री से ही आप जान जाएंगे कि उनकी पहचान किस शख्सियत से होती है। आप सबकी घरों में बैठे मौजूद लोगों की तालियां, और हम भी ताली बजाएंगे। ठीक है, आ जाएं जी। ऐसी ज़मीं और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ। बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां। दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान। घर अपना तो सबको जी जान से प्यारा लगता है, तारा लगता है। हमको भी अपने हर अरमान से प्यारा लगता है, तारा लगता है। ओ दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान 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 दिल। क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बाबर, आपको दोबारा खुशामदीद, और आपको पहली बार हमारे इस घर में खुशामदीद। सैफ, आप दोनों ही जुनैद भाई मरहूम के साहिबजादे हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, और मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ जुनैद भाई ने हमें एक इतनी बड़ी चीज़ दे दी है, एक इतना प्यारा मिली नगमा दे दिया है कि मैं बाहर मुल्क में एक जगह पर थी, और जब मैंने उन्हें बताया कि मैं पाकिस्तान से हूँ तो उन्होंने फ़ौरन से कहा दिल दिल पाकिस्तान। तो मैंने कहा डू यू नो व्हाट इज़ दिस? शी सेड नेशनल एंथम। It's not my national anthem, it's a song, but we just take it as a national anthem as well. ये तो बल्कि लोगों के दिलों कौमी में, तराने वाली हाँ इसको अहमियत मिल गई है। 100% बिल्कुल ऐसे। सैफ, कैसे हैं आप? बैठिए अल्हम्दुलिल्लाह। बैठिए अपनी अपनी नशिस्तों पर। कहाँ बैठे थे सब बच्चों को याद है? जल्दी से बैठ जाओ, इधर आ जाओ। जहाँ दिल चाह रहा है बैठ जाओ, जहाँ दिल चाह रहा है बैठ जाओ। सैफ, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। अभी आप बताएं। आपको कैसे राजी किया बाबर ने कि क्या ये कहा कि बच्चे बहुत तंग करते हैं यार, मुझे एक सपोर्ट चाहिए और भाई चाहिए? मैं तो एक्चुअली मैं लास्ट ईयर बाबा को पूरे जो उनका 30 डेज थे उनको देखा, एंड मेरा खुद एक जज्बा पैदा हुआ क्योंकि माशाल्लाह से आप सब लोग एक केमिस्ट्री और मोर देन एक शो, एक एंजॉयमेंट हुई थी। आई वाज लाइक आई नीड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। इट्स ऑल शुगर। एग्जैक्टली ठीक है, ये तो मुझे लगता है मेरा घर है, बच्चे स्कूल गए हुए हैं, बच्चे स्कूल से वापस आ गए तो जो हम बाकी काम निपटा ले किचन विचन का जल्दी जल्दी, और फिर बच्चे आ जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। एग्जैक्टली बाबर,
हाँ जी। ये 1 साल हाँ जी कैसे गुजरा? यार, बिलीव मी राबिया, वो मैंने बल्कि साल के बीच बीच में भी मैं अक्सर कभी कभी जब देखता था ना हमारा जो रमज़ान का शो, Yes. तो मुझे बड़ा याद आता था कि यार वापसी कब आएगा। बहुत सारी मेमोरीज, बहुत हाँ सारी जी, यादें। बहुत यार। बिल्कुल। और देखिए इतने मजे की चीजें हुई कि भाई आ गए साथ में, भाई ने से- कहा मैं साथ जाऊंगा। यार Exactly. मुझे इस दफ़ा इतना थोड़ा सा रिलैक्स फील रिलैक्स हो ना, हाँ जब जी। फंस गया भाई ने कंट्रोल कर लिया। अब सेफ साथ है। भाई लेकिन क्या खास है आप लोग के सेगमेंट में, ये बताएं। यार राबिया, बहुत सारी हमने बच्चों से भी सवाल पूछने हैं। अच्छा। हाँ, और सैफ के साथ भी हम आज जो मेन जो टॉपिक है, आज हमने कहा क्योंकि आज 23 यौम मार्च है, जाहिर है पाकिस्तान। यौम पाकिस्तान है। तो आज का क्योंकि पाकिस्तान डे है, Yes. तो हमने स्टार्ट ही क्योंकि दिल पाकिस्तान से किए इसलिए कि यार अब इतनी महंगाई के टाइम में एग्जैक्टली। थोड़ी सी लोगों को मोटिवेशन देनी अच्छा, है यार। आप 2 नौजवान, और हमारे यहाँ ज़ाहिर है पाकिस्तान में अभी ख़वातीन उस तरह से घरों से बाहर काम नहीं करती जिस तरह दुनिया में ज़ाहिर है करना शुरू हो गई हैं, और अब तो मुझे लगता है ज़रूरत बन गई है कि जितने घर में लोग हैं 80% को काम करना है। कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो इस वक्त पाकिस्तानी नौजवान हैं, वो सैफ एंड बाबर इस वक्त सोच रहा है कि मैं किसी तरह पाकिस्तान से भाग जाऊँ, बाहर निकलूँ, क्योंकि यहाँ मेरा फ्यूचर का कुछ नहीं पता। बेगम बाहर जा रही है तो खौफ, बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो खौफ, सैलरी आ रही है जिनकी, जो वाइट कॉलर लोग हैं, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है, बीच महीने में ख़त्म हो जाती है। माएँ परेशान हैं कि मेरे नौजवान बेटा मेरा बाहर जा रहा है, वापस आएगा नहीं आएगा, इतनी स्नैचिंग है, डकैती और सब कुछ। एक नौजवान पाकिस्तानी इस वक्त जिस मुसीबत से गुजर रहा है, आप दोनों इसको किस तरह से देखते हैं? हाउ डू यू थिंक ये बेहतर हो सकता है? आई थिंक ये जो एक होता है एटीट्यूड के इतना कुछ खराब हो रहा है, मैं कैसे सही भाग करूँगा। जाओ। इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर सेल्फ। सबसे पहले इंसान को ना चाहिए यार नहीं, मैं तो एक डिफरेंस बनाऊं। इसी तरह आप देखो कि एक यूथ आ रही है जो कुछ एक्चुअली में करना चाह रहे हैं Yes. इन द फॉर्म ऑफ एनजीओज एंड काम करना चाह रहे हैं, और आप देखो अब्रॉड में यंग एज से और जॉब्स शुरू हो जाती हैं। हाँ, बिल्कुल यहाँ ऐसे। पे वो एक स्टिग्मा बना हुआ है, एक शेम होती है कि नहीं यार मैं ये काम तो नहीं कर सकता, मैं करीब वो नहीं चलाऊंगा, मैं कोई हाँ। अच्छी जॉब ढूंढूंगा। बट कोई जॉब में शेम नहीं होती। और वहीं जाके वहाँ टैक्सी चला रहे हैं, वही यही जाके कमाते पाकिस्तानी हैं, है। exactly. दुबई में टैक्सियाँ चला रहे हैं, यही हैं जो Exactly. बड़ी फूड चेन्स हैं, आई वोंट 100%. नेम, लेकिन वहाँ जाके काम कर रहे हैं। 100%. यहाँ पर काम करते हुए शर्मिंदगी होती है। एग्जैक्टली लेकिन ये भी तो मसला है कि वहाँ फिर लाइनों में भी लगते हैं, यहाँ लाइनों में भी नहीं हाँ लगते, जी, तो हर बुरी चीज़ वो अपने मुल्क के लिए रख रहे हैं। बाबर, मुझे ये बताओ कि क्योंकि कहीं ना कहीं समहाउ जुनेद भाई का ज़ाहिर जिक्र आ ही जाता है, जुनेद भाई ने तो वो बेहतरीन वक्त फाइनेंशियली देखा जब ज़ाहिर है वो म्यूज़िक में सब उनका इतना बड़ा नाम और सुपरस्टार, और फिर फाइनेंशियल एक लो पॉइंट भी आया जब उन्होंने आया सब कुछ था। छोड़ दिया, काम करना छोड़ दिया। तो आप लोगों ने हर तरह का वक्त देखा हुआ है, बिल्कुल। आप लोग को इस बात का अंदाज़ा है। बट बहुत सारे लोग जो जुनेद भाई को देखकर इम्प्रेस हुए, उनके अंदर ये जज्बा पैदा हुआ कि भाई दीन की खिदमत भी करनी है, मुल्क के लिए भी काम करना है, और जुनेद भाई ने बेतहाशा काम किया वो एनजीओज़ के साथ मिलकर और सारा फिलांथ्रफी का। तो ये आप लोगों के अंदर उनकी कौन कौन सी आदतें हैं, कौन उसको पकड़ के चल रहा है और कौन कह रहा है भाई बहुत मुश्किल है, अब्बा के नक्शे कदम पे चल। यार राबिया, आई गेस मैं सैफ और तैमूर भाई जो है तीनों ही मिल के कर रहे हैं यार, क्योंकि काफ़ी उनके इस तरह के काम है जो हम सारे मिल के ही मिलके कर रहे हो करते तभी हो रहे थे। और जैसे भी आपने की बात, यार असल में हमने क्योंकि हर तरह का टाइम देखा है, तो मैं ख़ास क्योंकि हम जिस टाइम पीरियड से साथ गुजर रहे हैं, Yes. तो मैं ये लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगा कि इंशाल्लाह इस वक्त से भी निकलेंगे। ये जो थोड़ा सा टाइम आया हुआ है, इसके लिए करना सिर्फ इतना है कि थोड़ी सी, जैसे नहीं कि दीन में कहते हैं म्याना रवि, बैलेंस करना है भाई, दीन को भी ले लेके चलना है और दुनिया को भी। तो और यही हुक्म भी है, यही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन और दुनिया दोनों को ऐसे ही साथ है। लेकर चलने का हाँ हुक्म जी, दिया। हाँ जी। वो Exactly. लोग जो दुनिया छोड़कर बिल्कुल इबादतों में मशगूल हो गए, उन्होंने कहा हम बाहर नहीं जाएंगे, लोगों से नहीं मिलेंगे, रसूल अल्लाह ने उनको भी मना किया, आयात बिल्कुल नाजिल ऐसा हुई है। उनके लिए। और जिन्होंने बिल्कुल दीन को छोड़ दिया, उनके बारे में तो ज्यादा है ही और आयात। हर कंट्रीज पे ये मुश्किल मुश्किल वक्त आता है, बट इंशाल्लाह जब शुरू किया दिल पाकिस्तान, हमारे दिल में है पाकिस्तान। दिल में है पाकिस्तान। हम नहीं करेंगे तो कौन भाई करेगा? मैंने तो आज इंट्रो में कहा कि हमारे घर में कोई बीमार हो जाता है तो हम क्या करते हैं,
उसको छोड़ के भाग जाते हैं, उसकी तीमारदारी Exactly, करते हैं उसको। exactly, तो exactly. ये बीमार है, आज मैं ये हमारी माँ है, हाँ ये जी। बीमार है, इसका ख्याल रखना है, इसको तगड़ा करना आज है। जब तो जरूरत है वापस तो हम करेंगे। छोड़ के नहीं जा सकते। कर देंगे Exactly, इंशाल्लाह। दिल इंशाल्लाह। दिल पाकिस्तान। अब भाई कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी किसको सुननी है? कौन सुनाएगा आप दोनों में से कहानी? भाभी आप बताओ। हैं? अच्छा। बाबर भाई, यार you राघव, have a practice of 30 Exactly, years। यार कोई exactly. इज्जत रखो यार मैं यार। सोचा था मैं इन लोगों से ही पूछूं कि ये लोग बड़े हुए क्या बनेंगे, ठीक हाँ, है? ये आज हम बड़े हैं, ये आप बहुत बताओ। बड़े हैं, ये बहुत बड़ी है। इससे दिल पूछो और पाकिस्तान की क्या हम बात बनोगी कर रहे बड़ी होके? हैं कि मुल्क मैं के तो अंदर बड़ी हालात हूँ। ठीक करेंगे तो ये लोग ठीक करेंगे ना, यूथ जो है। क्या बनोगी बड़ी होके? मैं तो बड़ी होके अभी तो मैं हूँ एक्टर और मॉडल, बड़ी होके भी मैं एक्टर और मॉडल ही रहूंगी। Who is your favorite actress? नीलम आपी। नीलम आपी, नीलम मुनीर। क्या बात है। और बताओ फेवरेट एक्टर कौन है तुम्हारा? कोमल मीर। एक्टर, आदमी। आदमी, आदमियों का नाम मुझे नहीं पता। ये क्या बात हुई यार। बिल्कुल किसी का भी नाम नहीं पता एक्टर का। फीमेल एक्टर बनूंगी बस। ठीक है, चलो डन हो गया। चलो, और आप क्या- क्या बनोगे? नाम? फौजी। फौजी। Yeah, क्या जी, बात है क्या भाई। बात है। बस सही है। बेहतरीन। मेहदी, आप फौजी बनेंगे ना तो छा जाएंगे आप। बहुत सारा काम करना है और आपने सरहदों पर रह के हमारी हिफाजत भी करनी है। इंशाल्लाह। और हम इंशाल्लाह आप सबके लिए दुआएं करेंगे, जैसे हम सब फौजी भाइयों के लिए दुआएं करते हैं। ये हीरो क्या बनेगा? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन बनूंगा भाई। मुझे सिर्फ पैसे से मतलब है ना? तो क्या बिजनेस करोगे? ऑफ कार। किसका? कार। कार का। कार। समझी? खौफ का। लोगों खौफ का को लोगों को चूना लगाना बिजनेस है ना। आपको भी कार्स का बहुत शौक नहीं है? या- चूना लगता है कार्स में? ये बताएं मुझे। अगर किसी को भी कुछ बेचना है तो यही या किसी वैसे तरह होता है। पाकिस्तान में गाड़ी खरीदना बहुत मुश्किल। एक हाँ, जानलेवा सिचुएशन में आपको डाल देता है। बहुत मुश्किल काम है। अब तो उफ। अच्छा भाई, वहां वाले तो हाँ, बताएं इनसे क्या पूछे, ये लोग बनेंगे? बिल्कुल ये सबसे अच्छा और आसान सवाल है बच्चों को टॉर्चर करने का। आप बड़े होके क्या बने? क्या बनोगे आप बताएं? मैं बड़ा होकर आर्मी पायलट बनूंगा। आर्मी पायलट। क्या बात है। ये गुड़िया बनेंगी बड़े होके, प्यारी सी प्रिंसेस बनेंगी। अच्छा भाई, कहानी जल्दी से, कहानी वक्त का मुकाबला सब। यार, हाँ। बाबर भाई सुनाएंगे हाँ भाई, जी, बाबर भाई सुनाएंगे। सवाल भी है। हाँ पूछो पूछो पूछो। आपको पता है ना सैफ की कहानी बड़ी मुश्किल से खत्म होती है। बिल्कुल, ये मैंने देखा है लास्ट ईयर। तो इस दफा आपने बच्चों को कंट्रोल करना है और एक बंदा कहानी सुनाएगा, एक बंदा बच्चों को कंट्रोल करेगा। मैं चिल करूंगी। यार राबिया, इस दफा भी कहानी नहीं वाकया ही है। बस सुनाए वाकया। हाँ जी। आपके वाकयात बेहतरीन कहानी होते हैं, सबक यार, आमोज कहानियां। इसमें अब तो सैफ साथ ही है, तो यार वो वाला टाइम नहीं याद जब गए थे बाबा के साथ एक उसमें तो महफिल वगैरह थी और इसी कोई टाइम था उस वक्त पाकिस्तान की कोई बात हुई थी। अच्छा। स्टार्ट करूं? हाँ हाँ बिल्कुल। यार अब मुझे टाइम नहीं याद कि कौन सा था, लेकिन एक दफ़ा मैं सैफ और बाबा जो हैं गए थे। अब मैं क्योंकि उनके अंदर एक वो एक पाकिस्तान का जज्बा था, जज्बा था एक बहुत सारा, तो उनको ना अक्सर शौक नहीं था कि यार हर वक्त मुल्क की लोग जब कभी गैदरिंग हो तो बुराइयां करते रहे। अच्छा। वो काफ़ी हर्ट हो जाते थे और फिर ओह। बोलते नहीं थे लेकिन फिर चुप हो जाते थे। तो हम बैठे हुए थे सारे खा रहे थे, तो वहीं उधर उसी तरह के मुल्क की उस पर बात हो रही थी। तो सुनते सुनते जैसे ही हम जब वो बाहर निकले, हम गाड़ी में उनके साथ बैठे, तो ऐसे कहने लगे कि यार ऐसा तो नहीं है कि हमारे मुल्क में यार किसी चीज़ की कमी है यार, सब कुछ तो अल्लाह ने सब हमें कुछ दिया है, हुआ अल्लाह है। का हर शुक्र। तरह के मौसम भी हैं, हर तरह के हमारे पास पहाड़ भी हैं, बर्फ़ें भी बिल्कुल हैं, ऐसे। बारिशें भी 4 होती हैं। सीजन्स पूरे हमारे पास 4 सीजन्स है हमारे एक पास। कंट्री के अंदर। बिल्कुल। तो वो समझाते समझाते हमें आ रहे थे। असल में वो उनका वो बड़ा सैड थे और बिलीव मी हम जब घर पहुंचे ना उस वक्त बारिश शुरू हो गई ओह। और बारिश शुरू हो गई और मैं और सैफ जो है हमने जाके बारिश में जाके नहाना शुरू कर दिया। तो हमारी अम्मी आई, उन्होंने ऐसे दरवाज़ा खोला और अभी उन्होंने आंखों में लिथर लगाने ही थे कि बाबा भी आ गए साथ में, क्या बात। और उन्होंने भी ऐसे करके जैसे लेट गए और वो क्या बात बारिश को है। enjoy हाईवे में हम करने लगे। सारे लेटे हुए हो और और बारिश आज में ना। क्या आज आप लोग किसी बच्चे के साथ ऐसा हुआ? आज कौन बारिश में नहाए है? कितनी आज- मजे की आज बारिश आज हो हुई रही है। थी? आज बेहतरीन आज बारिश बेहतरीन हुई है बारिश हुई बाबर। है। आप कहाँ से आए? आप इनको देखो, आज हुई थी बारिश। मैं आपको असल में आज- कीचड़ देखकर अंदाजा नहीं हुआ हाँ जी, शहर का? नहीं मैं आज आपके मैं इधर फर्स्ट जी, टाइम शो में बोलिए। आ रहा था। मुझे एक शेर पढ़ना है। अच्छा पढ़िए। आजादी आजादी आजादी, आखिर ये आजादी है क्या? ये शेर है। आजादी एक नेमत है, इसकी कदर करो। इसकी कोशिश मिलती है किसी किसी को,
वो अल्लाह के मुल्क का दादा रहेगा, आज़ाद था, आज़ाद है, सुभान आज़ाद अल्लाह। रहेगा। तुमने शेर ना बिल्कुल पश्तो एक्सेंट में पढ़ा है। वल्लाह ये मुल्क आजाद रहेगा, आजाद था आजाद रहेगा। डेर खना ताको डेर खकारों को कना मड़ा। अच्छा, और किसी को कुछ सुनाना रह गया हैं? कुछ सुनाना वो है? मैं खा रहा था तो माइक भी नहीं आपको किया। और सुनाना है? माइक है चलो वो शाय हो रहे हैं। एक और माइक दे दे भाई उधर। जैसे कि आप सबको पता है, आज रमज़ान का पहला रोज़ा है। रमज़ान में हमें इबादत के साथ छोटी छोटी नेकियां भी करनी चाहिए, क्योंकि इन नेकियों का बहुत सवाब है। रोज़ाना हमें सब्र का, हमें हर मामले से सब्र से काम लेना चाहिए। किसी से नाराज़ नहीं होना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, और हाँ, पूरे खुलूस से अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। वाह, क्या और बात है। जो छोटे बच्चे रोज़ा रखे, उन्हें छुप छुप के चीज़ें नहीं खानी चाहिए। भाई मेरी बेटी जो है ना, आप कितने साल की हो? 6। 6। मेरी बेटी है, शी इज गोइंग टू बी 5। आपने रोजा रखा है अभी तक? जी ये जी जो था ना 12 थोड़ा बजे सा- 12 बजे वाला वो रोजा ना? वाला 12 बजे वाला हाँ। रखा है, दाढ़ वाला रोजा, छोटा वाला रखा है, 12 पूरा से रोजा 3 नहीं रखा। 3 से 6 मेरी बार-बार कोशिश है कि मैं पूछता अपनी बेटी को इस साल रोजा रखवाऊं। अच्छा, बहुत, कोई एक at क्योंकि least, एक, मैं हाँ, एक 3 रोजा। साल की थी जब मैंने रोजा रखा था। मेरे अम्मा अब्बा ने हाँ जी। वो जो भी उस वक्त सोचा, लेकिन मैंने रोजा रख लिया। मैंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया और वो रोजा हो गया। मेरी रोजा कुशाई हुई, अखबार जहां में तस्वीर छपी अभी तक वो फूलों शूलों वाली। यार तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी भी 3 साल में रोजा रखे। अब वो इतनी फनी बातें करती है नाबिया। वो कहती है मामा मुझे तो बहुत भूख लगेगी, तो मैं पानी तो पी सकती हूँ ना? कहती नहीं, पानी भी नहीं पी सकते और खाना भी नहीं खा सकते। तो जो बच्चे रोजा कुशाई हमारे यहाँ करवाना चाहते हैं, उसकी भी डिटेल्स हम देंगे। आप अपने बच्चों की रोजा कुशाई यहाँ पर करवा सकते हैं, और ये वाले बच्चे भी रोजे रखें तो अच्छा होगा, है ना? सही बात है, राइट? बिल्कुल। अच्छा, और कौन कौन सी छोटी छोटी यार, नेकियां हाँ, हाँ, बाबर यार। अंकल हमें करनी चाहिए? यार सबसे पहले हमने जैसे अभी हुरैन। हुरैन नहीं, अच्छा मरियम, मरियम हुरैन की तरह लग हुरैन रही last थी। time, right. सॉरी सॉरी यार, रमज़ान में सबसे पहले, क्योंकि अब आज 23 मार्च भी है, मैंने कहा यार पाकिस्तान डे है और पहला रोज़ा भी अभी आ जी। गया, तो मुझे लगता है, मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाल्लाह मुल्क के हालात रमज़ान के बरकतें- अंदर इंशाल्लाह। बरकतों में दरवाजे बरकतों के खुलेंगे दरवाजे खुलेंगे। तो बस हमने कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें करनी है कि यार हमने झूठ नहीं बोलना कभी भी। ये सिर्फ रोज़े में नहीं, वैसे भी नहीं बोलना। और क्योंकि रोज़ा रखा हुआ है, तो हमने रोज़े के अंदर ये एक एहसास आ जाता है कि यार सुबह से लेकर रात तक अगर हम अल्लाह की प्यार के लिए, अल्लाह की मोहब्बत के लिए अगर हम भूखा रहें और अल्लाह के लिए प्यासे रहें, तो इस तरह के कितने लोग हैं जो रोज़े के बगैर भी रोज़ाना भूखे और प्यासे एक रहते बात मैं ऐड करना चाहता हूँ फॉर द यूथ और जो लोग रोजा खोल रहे हैं, कि थोड़ा एक प्रॉपर तरीके से खोले। ये ना हो कि उसका जो आपके जो बॉडी पे जो उसका असर होता है रोजे हाँ, का, जो हाँ। बेनिफिशियल होता है, वो ना रहे। हाँ यार, बिल्कुल, ये रोजा तो खोलें डिटॉक्स अच्छी है तरह भाई। से, रोजा exactly, इसलिए कि आपकी exactly. बॉडी को कि वो डिटॉक्स खा किया खा जाए, के, है ना? और सिर्फ आराम से, सिर्फ हाँ। खाने पीने से नहीं, जो हम गुनाहों से दूर रहते हैं। 100%. कहा जाता है सरकश शयातीन को जकड़ लिया जाता है, तो ये इसीलिए है ताकि हम खुद को महफूज रखें गुनाहों से भी। और फिर जो हम उल्टा सीधा खा कर पूरा साल अपनी सेहत को बर्बाद करते हैं, तो ये अल्लाह ताला की जानिब से दिया गया एक प्रोसेस है कि हम खुद को साफ़ करें। तो नाज़रीन किराम, हमने अपना ख्याल रखना है बहुत सारा। ये दोनों भाई, मेरे दोनों भाई यहाँ पर मौजूद होंगे रोज़ाना बच्चों के सेगमेंट में, और ये प्यारे प्यारे बच्चे हमारे साथ होंगे। मरियम की प्यारी प्यारी बातें होंगी, है ना? सारी अलवीरा कहाँ है भाई? अलवीरा की प्यारी प्यारी बातें होंगी। अलवीरा इस वक्त सिर्फ अपने कपड़ों में खोई हुई हैं, लेकिन साथ में मैं आपको एक और बहुत ही बेहतरीन बात भी बताऊं। रमज़ान मुबारक हम सब जानते हैं बरकतों का महीना है। इसमें लोग नेकियों के साथ साथ दिल खोल कर एक दूसरे की मदद भी करते हैं, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। और इसी जज्बे के साथ साथ कोका कोला पाकिस्तान भी लाया है खूबसूरत पैगाम। इस साल कोका कोला और रिस्क फाउंडेशन ने साथ मिलकर उन लोगों की मदद करने के लिए कदम बढ़ाया है जो 2022 के सैलाब से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए थे, जिनमें शामिल हैं 3 करोड़ से ज़ायद लोग और 15 लाख घर जो बर्बाद हो गए थे। तो इस दफ़ा कोका कोला और साथ मिली है रिस्क फाउंडेशन गो रिस्क प्रोग्राम से मदद करेंगे ऑलमोस्ट 1000 किसानों की, और फराहम करेंगे उनको फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और सीड्स जैसी सहूलियात, जिससे दोबारा अपनी काश्त और फसलों को इंशाल्लाह बहाल कर सकेंगे। और सिर्फ किसान भाइयों के लिए नहीं, कोका कोला बात कर रहा है हर कोक के बदले 1 मील डोनेट करने का,
उन तमाम लोगों को जो कि ज़रूरतमंद हैं या जो आप और हम जैसे लोगों के की तरह अफ्तार नहीं कर पाते। तो यानी जब भी आप एक कोका कोला अपने घर लेकर आएंगे, उसके पैसों के एवज़ एक कोका कोला कंपनी की जानिब से मील डोनेट की जाएगी उन लोगों को जिन्हें खाना मयसर नहीं है। तो आप जान चुके हैं कि जो दस्तरख्वान जगह जगह पर लगेंगे कोक की जानिब से, इस मुहिम में साथ दीजिए और आज ही ख़रीदिए एक कोक और एक मील डोनेट कीजिए। और गो रिस्क को एहतियात की सूरत में ये दिया जाएगा जो भी फंड्स इकट्ठे होंगे। हम इसी हवाले से आपको कुछ दिखाते भी हैं। रोज रोज एक सा उठते हैं, एक सी फीलिंग के साथ। हाँ, रोजा है, एक ही तरह भूख लगती है और रोजे में गला भी सबका सूखता है। पेट में दौड़ते चूहे नाक में दम करते हैं, पर हम फिर भी हंसते हैं। कोशिश होती है कि बस वक्त कट जाए, स्क्रॉल करते करते, बस खाना देखते देखते। घड़ी की टिक टिक को सब घूरते हैं। ऑफिस से निकलते भी साथ हैं, ट्रैफिक में फंसते भी साथ हैं, बेकरी की लाइन में घंटों खड़े भी साथ हैं, और घर आते ही वही मजेदार खाने की खुशबू। जब रोजे में हम सब एक हैं, तो रोजे के बाद ये फर्क क्यों? इस रमजान हर कोक के बदले कोका कोला करेगा एक मील डोनेट आपकी तरफ से। तो इस रमजान सिर्फ रोजा ही नहीं, दिल भी खोले। क्या बात है, ये था कोका कोला का खूबसूरत पैगाम और माह रमज़ान के लिए जो बात करता है बराबरी और साथ मिलकर बैठने की। और हर साल कोका कोला बरकतों को उन लोगों तक पहुंचाता है जो हमसे थोड़े दूर हैं, उनको हमारे पास लेकर आता है। नाज़रीन, ये हमारा वो सेगमेंट, मेरा प्यारा सेगमेंट, जिसमें ये दो मेरे भाई इन छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठकर सुनाएंगे बहुत सारी कहानियाँ। आज बात कहीं की कहीं निकल गई, लेकिन कल से हम बाकायदा किस्सों और कहानियों पर जाएंगे। कुछ बहुत प्यारी प्यारी बातें सुनाएंगे, कुछ बहुत प्यारे प्यारे वाक़यात का जिक्र होगा। और ये वो सेगमेंट है जिसमें मैं चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को साथ लेकर बैठें ताकि आपके बच्चे भी अच्छी बातें सीख सकें। बाबर आपका, सैफ आपका बहुत शुक्रिया।